हरियाणा में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में रेवाड़ी में डेंगू के मरीजों की संख्या अब तक लगभग 270 पहुंच चुकी है, जिसे लेकर रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में अलग से वार्ड बनाने के साथ पर्याप्त मात्रा में दवाओं का स्टॉक भी उपलब्ध कराया गया है। जिले में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम को लेकर विभाग द्वारा टीमें बनाकर जगह जगह लार्वे की जांच करने के साथ लोगों को डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों से बचने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक लार्वे को लेकर 3751 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। और संजय कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या स्थिति बताई जा रही है फिलहाल? भावना, मैं आपको बताऊं कि रेवाड़ी की जो स्थिति है, रेवाड़ी में लगभग 270 से ज्यादा जो है डेंगू के मरीज अभी तक सामने आए हैं। वहीं अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो उनकी जो गणना है वो कहीं ना कहीं अभी पता नहीं लग पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेवाड़ी जहां पूरे हरियाणा में डेंगू के मामले में नंबर 1 था, वहीं अब बात करें तो पिछले जो है 11 सितंबर से यहाँ पर डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। प्रशासन ने यहाँ सरकारी अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाया हुआ है और जो डॉक्टर है वो लगातार जो डेंगू मरीज है उनकी निगरानी कर रहे हैं। दवाइयों की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जो है पिछले 11 सितंबर के बाद रेवाड़ी में एक भी डेंगू का मामला सामने नहीं आया है। और दूसरी बात यह है कि लगभग 3517 लोगों को जिनके पानी में बाहर पानी जमा का लार्वा मिले उनको नोटिस दिया गया है और कुछ लोगों के चालान भी काटे गए हैं। जी भावना। बिल्कुल संजय, संतोषजनक है कि अब कोई मामले सामने नहीं आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्या मामले सामने आ रहे हैं डेंगू के? मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो फरीदाबाद में पिछले 10 दिनों में 27 नए मामले सामने हैं और एकदम तेजी से ये मामले बढ़े हैं। पहले इनकी संख्या 40 थी, लेकिन अब 67 हो चुकी है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विभाग है वो भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि जगह जगह जो है नोटिस भी दिए गए। करीब 6000 लोगों को पूरे फरीदाबाद में नोटिस थमाए गए हैं, जिनके यहाँ पर पानी भरा हुआ मिला था छतों के ऊपर या घर के आसपास, और 2.5 लाख के करीबन स्लाइड बनाई गई हैं। और लगातार डेंगू की रोकथाम के लिए कई टीमों का गठन किया गया है जो धरातल पर जाकर कार्य कर रही हैं। हालांकि पिछली बार की और अब की बार की अगर तुलना करते हैं तो अब की बार कुछ कम मामले पिछली बार से सामने आए हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग अपनी मुस्तैदी इसमें बता रहा है और दावा कर रहा है कि आगे भी अब ये मामले जो है ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनकी टीमें धरातल पर काम कर रही हैं और लगातार जांच की जा रही है, चाहे घरों में पानी भरने की बात हो या कूलरों में पानी भरने की बात हो। इसके अलावा तमाम घरों के आसपास जो पानी भरा रहता है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वहां पर जो पानी भरा रहता है उसमें काला तेल या फिर कोई केमिकल जरूर डालते रहें ताकि वहां पर मच्छर ना पनपे। इसके अलावा जो तालाब वगैरह हैं उनमें पहले से गंबूजा मछली छोड़ी गई थी ताकि जो लार्वा वहां पर पैदा होता है उस लार्वे को वो गंबूजा मछली जो है खा जाती है। तो इसकी भी एक वजह रही है कि ज्यादा जो है डेंगू का मच्छर नहीं पनप पाया। हालांकि डेंगू का डंक को लेकर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो अलग से यहाँ पर वार्ड बनाया गया, तमाम तरह की दवाएं भी यहाँ पर मौजूद है और ये जो मामले सामने आए वो तमाम लोग ठीक भी हो चुके हैं, ऐसा दावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया। हालांकि लोगों से अपील भी की गई है कि वो पूरे ढके हुए कपड़े पहने, पूरी बाजू के कपड़े पहने, ताकि क्योंकि ये मच्छर है जो दिन में काटता है और काटने के बाद जो है दिखाई भी नहीं देता है और इससे बचाव का यही तरीका है कि कपड़े पूरे ढांप कर रखें शरीर पे और सतर्कता बरतें। जी बिल्कुल राजेंद्र, लोगों का जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है। आप बने रहिएगा। संजय, आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं इसको लेकर? प्रशासन ने जब यहाँ डेंगू के मामले बढ़ते हैं और रेवाड़ी जो है पूरे हरियाणा में नंबर 1 पर आ जाता है तो प्रशासन कहीं ना कहीं एक्टिव होता है और लगातार जो है टीमें गठित की जाती है। वो वार्डों में, गली मोहल्लों में जाकर जो लोगों के जो बाहर होदियां बनी हुई थी या उनके कूलर में पानी था उसको चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है डेंगू के लार्वा पाए जाते हैं।
इसीलिए मैंने बताया ना कि 3715 लोगों को जो है नोटिस थमाया गया और जो डेंगू के लार्वा थे, जो पानी था, उनको साफ करवाया गया। और कहीं ना कहीं जो विभाग की जो टीमें थी वो लगातार जो फॉगिंग नगर परिषद द्वारा की गई उससे भी काफी फर्क मिला, काफी फर्क जो है आया। और यही वजह रही कि 11 सितंबर के बाद जो रेवाड़ी नंबर 1 था उसके बाद अभी तक डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। जी भावना। बिल्कुल संजय, आप बने रहेगा। राजेंद्र, देखिए फॉगिंग इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या धरातल पर ये सभी व्यवस्थाएं नजर आई? बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, चाहे फॉगिंग की बात करें, नगर निगम का जिम्मा होता है फॉगिंग करने का, और फॉगिंग की बात स्वास्थ्य विभाग ने पहले से उनको लेटर लिखा हुआ था। तो जगह जगह जहां भी मामले सामने आते वहां के करीब 50 घरों को पूरी तरह से जांचा जाता है। अगर कहीं कोई अनियमितता है तो उनको नोटिस दिया गया है। और इसके अलावा वहां पर फॉगिंग भी की जाती है ताकि कोई अगर मच्छर वहां पनप रहे हैं तो वो जो है फॉगिंग से खत्म हो जाएंगे। तो सतर्कता की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वो पूरी तरह से इस बात को लेकर सतर्क है, और यही वजह है कि इस बार मामले पिछली बार की अपेक्षा कम आए हैं। लेकिन जागरूकता होना भी अति जरूरी है, और लोगों से भी स्वास्थ्य विभाग की यही अपील है कि अपने घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें, और काफी दिन का अगर पानी है तो वहां पर काला तेल या अन्य केमिकल वगैरह डालते रहें। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि लोग जितना जागरूक रहेंगे उतना ही प्रशासन के लिए भी मददगार साबित होगा स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए। राजेंद्र, आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? आंकड़े की अगर बात करें तो अब तक के अगर इस बार की अगर बात करते हैं तो केवल 67 मामले सामने आए, और 67 भी पूरे के पूरे ठीक हुए हैं। किसी की कोई मृत्यु की जो सूचना नहीं है। तमाम लोग ठीक भी हो चुके हैं, और पिछली बार इससे ज्यादा थे ऐसा दावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है। तो कहीं ना कहीं डेंगू पर नियंत्रण को लेकर काफी मशक्कत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। करीब 32 से ज्यादा टीमें जो है धरातल पर काम करने के लिए बनाई गई, जो जगह जगह तमाम क्षेत्रों में जाकर न केवल लोगों को जागरूक कर रही है बल्कि उनके घरों की जांच भी की जा रही है। चाहे कूलर हो या घरों की छतों में टायरों में कई बार पानी भर जाता है, इस तरीके की जांच की गई है। और जहां अनियमितता मिली है वहां सख्ती से नोटिस भी उनको थमाया गया है, उनकी जवाबदेही तय की गई है। तो यही वजह है कि यहाँ पर इस बार जो है पिछली बार की अपेक्षा डेंगू के मामले कम आए। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहेगा। संजय, पिछली बार के मुकाबले इस बार आंकड़े क्या कुछ बता रहे हैं? क्या पिछली बार से ज्यादा है मामले या कम है? जी बिल्कुल भावना, इस बार की बात करें तो इस बार रेवाड़ी में मामले पिछली बार से ज्यादा है। और जो लोगों को जो सबसे इसमें बड़ी बात है कि जो डेंगू के लार्वा है वो साफ पानी में पनपते हैं। तो हर घर में कहीं ना कहीं, चाहे वो गमलों की बात कर ले या फिर हम फ्लैश की बात कर ले या फिर और जगह होती है घरों में बहुत सारी, उनमें पानी, साफ पानी भरा रहता है। और जो डेंगू का लार्वा है वो साफ पानी में ही पनपता है। तो लोगों को अब ये कोई बीमारी नई नहीं है। लगातार जो है प्रदेश में हर साल इस सीजन में जो है डेंगू के लार्वा पनपते हैं और लोगों को डेंगू होता है। तो ये एक जो है लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा कि जो इस सीजन के अंदर घरों के अंदर ज्यादा नहीं तो एक हफ्ते में कम से कम जहां पर पानी भरा हुआ है उसको साफ करें। और वैसे भी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार जो है लोगों के घरों में जा रही है, गलियों में जा रही है, वार्डों में जा रही है। लेकिन ये हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने घरों में जो है पानी ना भरने दें। इससे जो है लार्वे से हम बच सकते हैं, डेंगू से हम बच सकते हैं। जी भावना। बिल्कुल संजय, गाइडलाइंस क्या कुछ जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? जी बात करें तो अभी जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो 3517 लोगों को नोटिस दिया गया है, उनको ये कहा गया है कि अगर दोबारा से आपके घर में अगर लार्वा पाया जाता है डेंगू का तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपके जो है खिलाफ चालान काटा जाएगा। और जो गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन तो जो स्वास्थ्य विभाग की टीम से यही है कि जो है कपड़े पूरे पहनकर घर से निकले। और खासकर जो ये जो डेंगू का मच्छर है ये शाम के समय काटता है, और जो हमारे जो पैर हैं उनमें पैरों में गोडे से नीचे नीचे काटता है। तो खासकर जो है ये मच्छर दिन में काटता है, रात को डेंगू का मच्छर नहीं काटता है। तो दिन में अपने शरीर को जो है पैरों को ढक के रखे, तो इससे ही ये बचाव का तरीका है। और स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है लोगों को जागरूक कर रहा है, टीमें भेजकर वार्डों में, गलियों में, मोहल्लों में लगातार टीमें जो है
दौरा कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन यही वजह रही है कि 11 सितंबर के बाद रेवाड़ी में एक भी डेंगू का मरीज नहीं आया है। जी भावना। बिल्कुल संजय। राजेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, प्रशासन की ओर से क्या कुछ एहतियात बताए गए हैं जिसे अपनाकर डेंगू के प्रकोप से बच सकते हैं? भावना, एहतियात की अगर बात करें तो मॉस्किटो जो रिपेयर क्रीम है वो अपने शरीर पर जहां भी ओपन स्पेस है उस पर लगा कर रखें और साथ ही पूरी बाजू के कपड़े पहने और सतर्कता जरूर बरतें। तो ये तमाम चीज़ें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई हैं, हिदायतें दी गई हैं, लोगों से अपील की गई है। और इसके अलावा जो मैंने पहले भी बताया कि अपने घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें, कूलर का पानी समय से बदलते रहें, ये तमाम चीज़ें एहतियात के लिए बताई गई हैं। खासकर जो जब हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हाथ हमारे ओपन है या चेहरा ओपन है, तो यहाँ पर मॉस्किटो रिपेयर जो क्रीम है वो जरूर लगाएं, ताकि अगर मच्छर काटने के लिए आता है तो वो काट नहीं पाएगा और इससे काफ़ी बचाव जो होता है, ऐसा दावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है किया गया है। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से पिछली बार जो मामले ज़्यादा आए थे और अब की बार कम आए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की जो निगरानी है और सतर्कता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कारागार सिद्ध हुई है। और लेकिन तमाम तैयारियां भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई थी। बीके अस्पताल में अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया था, तमाम दवाएं वहां पर रखी गई थी और जितने भी अब तक मरीज आए हैं 67 मरीज, वो तमाम मरीज जो है ठीक भी हो चुके हैं। जी राजेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ। पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि आपने पब्लिक इम्पोर्टेंस का टॉपिक लिया है। अन्यथा आजकल तो न्यूज चैनल पे धर्म के बारे में, किस हीरोइन ने क्या पहना है, किसकी कहाँ शादी हो रही, क्या मजाक चल रहा है, क्या इलेक्शन में क्या चल रहा है, इस तरह के मजाक ज्यादा चलते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के बारे में चैनल जो है आमतौर पर डिस्कस करना नहीं चाहती और आपने समय से ले लिया है। अभी डेंगू शुरू हो रहा है तो आपके माध्यम से, जैसे आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे, मैं भी बताना चाहूंगा कि कूलर तो आजकल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहे। फिर भी अगर कहीं कूलर लगा हुआ है तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको सुखा के रख दें। और गमले हैं घर में, उनमें पानी है, मनी प्लांट या आजकल बांस के पौधे लोग रख देते हैं, या घर में कोई टूटी फूटी शीशी है, कोई डिब्बा है, कोई ऐसा छत्ती पे पड़ा है, उसमें थोड़ा सा भी पानी, अगर 20-50 मिलीलीटर पानी भी है, उसमें भी मादा मच्छर जो है ना अंडा दे देगा और वो 400-500 अंडे एक दिन में दे देते हैं। तो हम जितने मच्छर मारेंगे उससे 100 गुना मच्छर वो पैदा कर सकती है। और वो मच्छर पूरे एनर्जेटिक यंग एडोलेसेंट एज में होते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो मच्छरों को पैदा होने से रोकना ज्यादा जरूरी है मारने की बजाय। ये बहुत जरूरी बात है कि उनको पैदा नहीं होने देना। पैदा नहीं होने देने के लिए क्या है, 7 दिन से ज्यादा कहीं भी पानी ना खड़ा रहे, क्योंकि मच्छर का साइकिल है अंडा, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो अंडा और एडल्ट को मारना थोड़ा मुश्किल है, लार्वा प्यूपा को मारना बहुत आसान है। या तो उनको पानी से बाहर निकाल दो, मर जाएंगे, या जैसे प्यूपा है वो उसको सांस ना लेने दो। तो अगर कोई ऐसी जगह है जैसे तालाब है, पौंड है, नाली, कोई नाली ऐसी जगह है कोई जो जान से पानी ड्रेन नहीं हो सकता 10 दिन 15 दिन तक, तो उसके ऊपर पानी लार्विसाइडर डाल दिया जाए, या फिर सिंपल काला तेल, जो गाड़ियों से काला तेल निकलता है वो भी डाल दिया जाए। कोई भी तेल डाल दिया जाए, परत बन जाती है, उससे प्यूपा सांस नहीं ले सकता और एडल्ट मच्छर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये सिंपल सा मेजर है। और नालियां जो हैं आजकल, खास तौर से नालियां, जो नाले हैं, उनमें खड़ा पानी ज्यादा खतरनाक है, चलता पानी खतरनाक नहीं है। तो उनको साफ करने के लिए कमेटी की जिम्मेवारी है या किसी भी विभाग की, जिसकी भी जिम्मेवारी है, नालियों को अच्छी तरह साफ किया जाए ताकि खड़ा पानी ना रहे, बहता पानी ही रहे। जितना भी खड़ा पानी जहां भी होगा उसमें मच्छर पैदा होगा। ये डेंगू का जो मच्छर है साफ पानी का मच्छर है, तो आमतौर पे नालियों में नहीं होता, लेकिन साफ पानी, जैसे मैंने बताया, मनी प्लांट या बांस के पेड़, बांस के पौधे लगा लेते हैं लोग घर में, और कोई कई तरह के पौधे गमलों में घर में लगा लेते हैं। उनमें जो पानी होता है, या और कोई स्टोर्ड पानी होता है कूलर का या कोई और, या पुराने बर्तनों में पड़ा है, उसमें ये मच्छर अंडे देता है और पनपता है।
और जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आमतौर पे ये जो बहुत जल्दी सुबह 4 बजे 5 बजे उठने वाले लोग हैं उनको नहीं काटता। उसका कारण ये है कि ये थोड़ा शहरी टाइप का मच्छर है, ये 9-10 बजे उठ करके आराम से तभी काटता है और एक आदमी को काट के फिर आराम करेगा। तो आमतौर पे ये दिन में ही काटता है, 9 बजे 10 बजे 11 बजे जब लोग दफ्तर में आते हैं उसी टाइम काटता है। और सुबह जो सैर करने वाले लोग हैं उनको वो इस मामले में बच जाते हैं। ये गॉड की ब्लेसिंग है या जो भी है, ये चलो ये तो इंसिडेंटल बात है, लेकिन असली बात ये है कि हमें घरों में साफ पानी इकट्ठे बिल्कुल नहीं सतबीर होने जी, देना। साफ बिल्कुल ठीक कहा आपने। साफ सफाई जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही ये लोगों के लिए मददगार साबित होगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे लोग कैसे ये समझें कि डेंगू का बुखार है, शुरुआती लक्षण क्या कुछ होते हैं? देखिए, जो भी लक्षण मलेरिया के हैं वही उसी तरह के डेंगू के भी रहते हैं, क्योंकि मच्छर काटने से होता है, वायरस है। और इसके बाद लेकिन इसमें जब ब्लड टेस्टिंग होती है तो इसमें प्लेटलेट्स डाउन आते हैं, उससे पता लगता है कि ये डेंगू का कारण हो सकता है टीम में। और इसमें कई बार फीवर जो आता है वो रेजर एंड चिल्स के साथ आता है। ये जो बुखार आता है ये लगभग काटने के बाद, इन्फेक्शन होने के 48 आवर्स के बाद शुरू होता है। बिल्कुल। लक्षणों में अधिकतर फीवर ही एक लक्षण इसका रहता है, जब और कोई कारण नजर नहीं आते हैं। क्योंकि वायरस अगर दूसरी तरह का वायरस होगा तो उसमें कहीं नाक से पानी आ रहा है या कुछ और चीजें होगी, लेकिन जो डेंगू का आएगा तो वो केवल मात्र फीवर ही ज्यादा असर आता है, उसी से मालूम होता है। उसके बाद जो टेस्ट कराते हैं, डेंगू को टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है। और इसमें अगर इलाज सही समय पर नहीं करते हैं तो उसमें प्लेटलेट जो डाउन आती है उससे वो खतरनाक सिचुएशन में पहुंचता है। बिल्कुल पंकज जी, हालांकि हमेशा से यही कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे में क्या कुछ एहतियात दर्शक हमारे बरते कि वो इस गंभीर बीमारी से बच सके? देखिए, अब तो मौसम भी बदल गया है, इसलिए ये ख्याल रखें कि हम अपने पूरे शरीर को ढके रखें। पूरी बाजू वाली शर्ट पहने, अपने कॉलर के बटन से प्रॉपर बंद करके रखें। कोशिश करें कि हमारा एक्सपोज पार्ट नहीं रहे, ताकि नीचे पैर में मोजे भी पहने, ताकि क्योंकि एक्सपोज पार्ट में ही ये काटेगा। और अगर हमने अपना मौसम भी चेंज हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी भी नहीं है, तो हम ये सावधानी बरतें। और क्योंकि आप पंखा भी चला नहीं पाते हैं जिस तरह से ठंड हो रही है, इसलिए एक्सपोज पार्ट को अपने जब मॉर्निंग वॉक पे भी जाए तो भी इस बात का ध्यान रखें, ऑफिस में भी जाए तो भी इस बात का ध्यान रखेंगे, पूरी बाजू के कपड़े पहने। दूसरा, अपने घर में और अपने आस पड़ोस में ये देखें कि कहाँ पे ये पैदा हो रहा है। जो आपके प्लांट्स हैं, मनी प्लांट से बाकी वहाँ पे कोई पानी कई बार जब देते हैं तो 2-3 दिन में पानी देते हैं तो लगता है एकदम ज्यादा दे देते हैं, कई बार दे देते हैं, पानी दे देता है। तो ये विशेष सब ख्याल रखें कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो, खासतौर पर ताजा पानी इकट्ठा कहीं पे भी ना हो। बिल्कुल पंकज जी, लगातार हम अपने दर्शकों तक यही बातें पहुंचा रहे हैं। सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।